बिहार की सियासत में इन दिनों सीट बंटवारे और चुनावी रणनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद राजेश वर्मा ने बड़ा बयान दिया। राजेश वर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं के बाद अगर बिहार में किसी नेता की सभा में सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है तो वो भीड़ चिराग पासवान की सभाओं में है। उन्होंने साफ कहा कि युवाओं का एक बड़ा वर्ग आज चिराग पासवान के साथ खड़ा है और खुले दिल से उन्हें सम्मान और प्यार दे रहा है। राजेश वर्मा ने आगे कहा कि जब जनता का इतना समर्थन और भरोसा चिराग पासवान को मिल रहा है तो इस सीट बंटवारे में भी सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2015 में एलजेपी ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन मौजूदा परिप्रेक्ष्य में पार्टी को उससे कहीं ज़्यादा सीटें पर लड़ने का अवसर मिलना चाहिए। एलजेपी रामविलास के इस दावे के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर पहले से ही समीकरण बनाने की कवायद चल रही है। ऐसे में चिराग पासवान की बढ़ती लोकप्रियता और उनके समर्थन में उठती आवाज से यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि एलजेपी रामविलास इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी हिस्सेदारी की मांग कर सकती है। अब देखना होगा कि एनडीए के अंदर एलजेपी रामविलास को कितनी सीटें मिलती है और क्या चिराग पासवान अपनी पार्टी को पहले से ज़्यादा मजबूत स्थिति में खड़ा कर पाते हैं। इस वीडियो में देखिए क्या कुछ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं सांसद राजेश वर्मा। ट्वीट किया है कि मीडिया में कुछ बातें जो है वो गलत फैलाई जा रही है कि जिस पार्टी के एक भी विधायक नहीं थे वो जो है काफ़ी सीटें डिमांड कर रही है। इसको कैसे देखते हैं, क्या कहिएगा इस पर? नहीं, बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि भैया इस तरीके की भ्रामक खबरें कई सोशल मीडिया कई मीडिया चैनल के द्वारा चलाई गई, लेकिन इस बात को कहीं भी नज़रअंदाज नहीं किया सकता है कि जिस नेता ने लोकसभा में 100% का रिकॉर्ड बनाया और विधानसभा में 6% से ज़्यादा का मतदान पाया, और आज बिहार के तमाम प्रमंडलीय स्तर पर जब नव संकल्प सम्मेलन हो रहा है, मुझे लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सभाओं के बाद यदि बिहार में किसी नेता के सभा में इतनी भीड़ देखने को मिल रही है तो उसका नाम चिराग पासवान है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब एक युवा वर्ग जो सभी जात धर्म मजहब से ऊपर उठकर एक बड़ी आबादी है, अगर वो बड़ी आबादी किसी नेता को अपना सम्मान और प्यार दे रही है तो उनके भाव को ध्यान में रखते हुए एक सम्मानजनक सीट ज़रूर हमारी पार्टी को मिलनी चाहिए। कितनी सम्मानजनक सीट आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, सम्मानजनक सीटें कितनी होगी ये तो सभी पार्टी दल के वरीय नेता मिलकर तय करेंगे, लेकिन जब 2015 की बात हम लोग करें तो 2015 में 43 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ी थी। तो आज के परिप्रेक्ष्य में यदि ये देखा जाए तो मुझे लगता है कि उससे ज़रूर ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का हमारी पार्टी को मौका मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने जो जनरेशन जेड को लेकर के